हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लैम्प कनेक्शन। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि क्लैम्प कनेक्शन जो है वो पाया जाता है फंजाई के बेसिडियोमाइसीटीज क्लास में। इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि क्लैम्प कनेक्शन आर फाउंड इन बेसिडियोमाइसीटीज क्लास ऑफ फंजाई। बेसिडियोमाइसीटीज को आप जानते हैं, इसको क्लब फंजाई भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये क्लैम्प कनेक्शन होता क्या है। तो क्लैम्प कनेक्शन क्या है कि ये एक प्रकार का ट्यूबुलर कनेक्शन होता है, ट्यूबुलर रिलेशनशिप होता है इन बिटवीन टू नेबरिंग सेल, यानी फंजाई के दो आसपास के सेल के बीच का एक ट्यूबुलर कनेक्शन होता है, जिसके हेल्प से एक सेल का न्यूक्लियस क्या होता है दूसरे सेल में माइग्रेट कर सकता है, यानी कि आसानी से जा सकता है। जिसे एक सेल का न्यूक्लियस जब दूसरे सेल के मतलब दूसरे सेल में जाएगा तो क्या होगा कि जो दूसरा सेल है वो डाइकैरियोटिक हो जाएगा। डाइकैरियोटिक मतलब क्या है कि ऑलरेडी उसके पास एक न्यूक्लियस था और पास के सेल से एक न्यूक्लियस और आ गया, यानी उस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो उस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक, या उसी को बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट। क्लैम्प कनेक्शन इज यूज्ड टू चेंज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम। क्लैम्प कनेक्शन जो यूज किया जाता है वो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से डाइकैरियोटिक माइसीलियम होने के लिए इसको यूज किया जाता है। माइसीलियम क्या होता है कि मैंने पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि माइसीलियम क्या है कि ये फंगस की बॉडी होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लैम्प कनेक्शन समझ में आ गया होगा। बगल में देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, एक माइसीलियम है। इसमें एक सेल से दूसरे सेल के बीच एक ट्यूबुलर कनेक्शन दिखाया गया है। इसी ट्यूबुलर कनेक्शन को ही क्लैम्प कनेक्शन कहा जाता है। अब हम बात कर लें इसी वक्त की एक इसमें बेसिडियोमाइसीटीज क्लास में ही जो रिप्रोडक्शन होता है, तो दो रिप्रोडक्शन है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिडियोमाइसीटीज में जनरली नहीं पाया जाता है, इसकी जगह पे यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीटीज क्लास में दो तरीके से होता है, पहला सोमैटोगैमी और दूसरा स्पर्मेटाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।